सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग मुक्तावली में नव्य नैयायिकों का मत देख रहे थे, ठीक है ना। उसमें क्वचिच्च करके ग्रंथ आया, क्वचिच्च विघ्नात्यंता भाव एव समाप्ति साधनम संसर्गा भावस्यैव कार्यजनकत्वात् इत्थं च नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु जन्मांतरीय मंगलजन्य दुरित ध्वंसः स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भावो वा अस्ति इति न व्यभिचारः इति प्राहुः। ये क्वचिच्च से लेकर के इति न व्यभिचारः यहाँ तक का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को दिन करने लगाया, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने पिछले दो पाठों में देखा, ये ग्रंथ जो है दो तरीके से लगाया है। पहले जो लगाया था उसमें तो उन्होंने ये क्वचिच्च ग्रंथ की भूमिका क्या बनाई थी कि भाई मंगल जो है वो समाप्ति काम पुरुष की मंगल में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। वो प्रवृत्ति कराने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, ग्रंथ समाप्ति का साधन जो विघ्न जो भी है विघ्न ध्वंस उसका साधन आपका मंगल है, ये आपको मंगल में सिद्ध करना पड़ेगा। जब ये सिद्ध कर देंगे तो फिर आपके समाप्ति काम पुरुष के मंगल में प्रवृत्ति हो सकती है। जैसे तृप्ति काम पुरुष की पाक क्रिया में प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यदि उसको पता है कि तृप्ति जो है वो पाक क्रिया से नहीं होने वाली है, लेकिन तृप्ति का साधन जो भोजन है उसका साधन वो पाक क्रिया है। इसके नाते वो तृप्ति कामस्य पुरुषस्य तत्र पाक क्रियायां प्रवृत्तिर्भवति। तद्वदेव समाप्ति कामस्य पुरुषस्य मंगले प्रवृत्ति स्यात्। कदा स्यात्? यदा समाप्ति साधन विघ्न ध्वंस साधनत्वं मंगले स्यात् तदानीं प्रवृत्ति स्यात्। किंतु तच्च न संभवति, वो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि मंगल से विघ्न ध्वंस होता है तो ठीक है, लेकिन विघ्न ध्वंस से समाप्ति होती है ये नहीं कह सकते हैं। समाप्ति का साधन विघ्न ध्वंस को नहीं कह सकते हैं। आया कि नहीं? क्यों नहीं कह सकते हैं? कि जहाँ पर स्वतः सिद्ध पुरुष निर्विघ्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठित मंगल है, निर्विघ्न पुरुष के द्वारा जहाँ ग्रंथ समाप्ति हुई वहाँ समाप्ति के अवयव पूर्व क्षण में विघ्न ध्वंस था, क्योंकि विघ्न है ही नहीं तो विघ्न ध्वंस कहाँ होगा। तो विघ्न ध्वंस था ही नहीं, तो वहाँ तो वो बिना विघ्न ध्वंस के ही ग्रंथ समाप्ति हो गई है। तो इससे क्या निकला कि समाप्ति का साधन विघ्न ध्वंस नहीं है। आया कि नहीं आया? अब जब समाप्ति का साधन ही विघ्न ध्वंस नहीं है तो विघ्न ध्वंस का साधन मंगल बनता रहे, विघ्न ध्वंस का साधन मंगल बनता रहे, समाप्ति काम पुरुष के मंगल में प्रवृत्ति नहीं ना होगी। आया कि नहीं आया? ये समस्या थी। इस समस्या का वारण करने के लिए उन्होंने कहा क्वचिच्च विघ्नात्यंता भाव एव समाप्ति साधनम। ये ग्रंथ आया, इसके लिए आया। वो विघ्न ध्वंस के बिना जहाँ पर क्या हो रही ग्रंथ समाप्ति हो रही है और व्यतिरेक व्यभिचार हो रहा था, उसका वारण करने के लिए ये ग्रंथ आया था। आया कि नहीं आया? एक क्वचिच्च ग्रंथ था और उन्होंने कहा क्वचिच्च विघ्नात्यंता भाव एव समाप्ति साधनम। तो ये जो पहली व्याख्या है उसका निष्कर्ष रूप में कहना हो, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ? क्वचित विघ्नात्यंता भाव साधनम क्वचिच्च ध्वंस का साधनम, समाप्ति का साधन होगा, ऐसा निकला। अब ऐसे विघ्नात्यंता भावत्वेन विघ्नात्यंता भाव को समाप्ति का साधन माने, विघ्न ध्वंसत्वेन विघ्न ध्वंस को समाप्ति का साधन माने तो अननुगम हो जाएगा। ये आपत्ति थी कि नहीं थी? इस आपत्ति का वारण करते हुए उन्होंने कहा प्रतिबंधक संसर्गा भाव से, मतलब प्रतिबंधक का संसर्गा भावत्वेन रूपेण संसर्गा भाव ही समाप्ति का साधन है। आया कि नहीं आया? विघ्नात्यंता भावत्वेन विघ्न ध्वंसत्वेन वो कारण नहीं है। अभी तो विघ्न संसर्गा भावत्वेन विघ्न संसर्गा भाव समाप्ति का साधन है। जब ये कह दिया, जब ये आपने कह दिया तो कोई व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगने वाला है। अब जहाँ विघ्नात्यंता भाव से समाप्ति हुई
वहाँ पर भी विघ्न संसर्ग का भाव है। जहाँ विघ्न ध्वंस से समाप्ति हुई वहाँ पर भी विघ्न संसर्ग का भाव है। तो इस तरह से ये व्यतिरेक व्यभिचार का वारण उन्होंने ये ग्रंथ के द्वारा कर दिया। आया कि नहीं आया? और वो जो नास्तिक ग्रंथ में व्यतिरेक व्यभिचार जो कि प्राचीनों के मत में दिखाया गया था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि नास्तिकादि नाम ग्रंथेषु स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भाव है अथवा धन्वंतरीय मंगल जन्य दुरित ध्वंस है। तो इन दोनों में से अन्यतर कोई रहने से समाप्ति हुई है तो कोई व्यभिचार नहीं है। ये ग्रंथ पूरा का पूरा उन्होंने लगाया। निष्कर्ष के रूप में यदि इस ग्रंथ को कहना हो कि भाई क्या, तो प्रतिबंधक संसर्ग का भाव समाप्ति का साधन है, ये कहने वालों के मत में ये पूरी की पूरी व्याख्या हुई है ना। इसमें निष्कर्ष यही निकला ना कि प्रतिबंधक संसर्ग का भाव त्वेन रूपेण संसर्ग का भाव समाप्ति का साधन है। ये कह के पूरा का पूरा रहा कि नहीं रहा? प्रथम व्याख्या यही रही। द्वितीय व्याख्या जो आई है ना, उन्होंने जो वस्तु तस्तु करके ग्रंथ लिखा है कि नहीं, वस्तु तस्तु करके उन्होंने क्या बताया कि ये जो है आहु जो प्राचीनों के इति प्रांच आहु विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इति आहु प्रांच। तो ये जो आहु के द्वारा जो अरुचि वहाँ सूचित की थी है ना, अरुचि सूचित की थी, उसको यहाँ पर क्वचित ग्रंथ के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? क्या कैसे प्रकट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधनम है कि नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई पंडित जी, जहाँ मान लीजिए जो एक तो निर्विघ्न पुरुष के द्वारा ग्रंथ लिखा, समाप्ति हुई, तो वहाँ तो समाप्ति के अव्यवहित पूर्व में विघ्न ध्वंस है ही नहीं ना है, विघ्न ध्वंस वहाँ पर है ही नहीं, तो वहाँ तो विघ्नात्यंता भाव से ही समाप्ति हुई। आया कि नहीं? और जहाँ पर मान लीजिए मंगल किया, मंगल से विघ्न ध्वंस हुआ और ग्रंथ समाप्ति हुई, तो वहाँ पर भी विघ्न ध्वंस हुआ है, तो वहाँ विघ्नात्यंता भाव रह गया कि नहीं रह गया? तो वो समाप्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो विघ्नात्यंता भाव से उसी से समाप्ति हो जाएगी। तो सर्वत्र विघ्नात्यंता भाव से ही समाप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो ये विघ्न ध्वंस जो द्वार है और मंगल समाप्ति का साधन है, ये कहना अनुचित है। आया कि नहीं? यही अरुचि बताई ना, जो आहु से उसका जो अन्यथा सिद्धि बताई थी ना, सूचित की थी, उसको यहाँ प्रकट कर दी है कि विघ्न ध्वंसस्य और विघ्न ध्वंस द्वारक जो मंगल है, दोनों की अन्यथा सिद्धि हो जाएगी। आया कि नहीं? अन्यथा सिद्धत्व दोनों का हो जाएगा। अभी तो और क्या कारण है समाप्ति का साधन? विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधन। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रंथ चला वो विघ्नात्यंता भाव को साधन मानने के पक्ष में चला है कि नहीं। पहले वाला जो क्वचित ग्रंथ पहली व्याख्या हुई उसमें विघ्न संसर्ग का भावत्वेन विघ्न संसर्ग का भाव को कारण माना। ये दूसरी व्याख्या जो हुई वो अरुचि को प्रकट करने के लिए आया कि विघ्नात्यंता भाव को साधन मान करके आया कि नहीं। समाप्ति का साधन विघ्नात्यंता भावत्वेन विघ्नात्यंता भाव को साधन माना। कहा कि आगे वो प्रतिबंधक संसर्ग भावस्य कार्य जनकत्वम ये वाला आगे लिखा, वो कैसे लगेगा भाई? तो वो सब वो बना दिए है कि नहीं है कि भाई प्रतिबंधक संसर्ग भाव मतलब प्रतिबंधक का संसर्ग भाव नहीं, प्रतिबंधक से संसर्गेण अभाव है ना। प्रतिबंधक का अभाव संसर्गेण अभाव मतलब तत्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतिबंधक का अभाव समाप्ति का साधन है, ये कहना चाह रहे। तो प्रतिबंधक के अत्यंता भाव को ही साधन मान रहे है कि नहीं। उसमें उन्होंने ऐसे लगाया कि भाई प्रतिबंधक का भाव को यदि आप मानते हैं कार्य का जनक, किसी भी कार्य का जनक प्रतिबंधक का अभाव को यदि प्रतिबंधक का भाव कार्य जनक कार्य मात्रम प्रति कारणम यदि ऐसा कहते हैं, तो प्रतिबंधक के रहने पर भी अन्य संबंधियों ने प्रतिबंधक का अभाव रह ही सकता है। जैसे मणि वाला मैंने आपको उदाहरण दिखा है, मणि जो है वो क्या है? प्रतिबंधक है, दाह के प्रति प्रतिबंधक है। वहाँ मणि यहाँ पर संयोग संबंध है ना, वहाँ मणि रखी हुई है, प्रतिबंधक के रूप में विद्यमान है। वहाँ पर भी समवाय आदि संबंध है ना, मणि का अभाव है कि नहीं है? स्वरूपादि संबंध है ना, मणि का अभाव है कि नहीं है? तो ये मणि का अभाव वहाँ प्रतिबंधक का अभाव मिल गया, तो प्रतिबंधक का अभाव मिल गया, बाकी सब सामग्री अग्नि वगैरह जो चाहिए आंध्र अंदर चाहिए वो सब तो था ही। अब तो दाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब तो वन्नी थी, वहाँ दाह होना चाहिए। प्रतिबंधक का भाव रूप कारण भी मिल गया, क्योंकि आप तो प्रतिबंधक का भाव होना चाहिए। तो यदि किंचित संबंध है ना, प्रतिबंधक के रहने पर भी अन्य संबंध है ना, प्रतिबंधक का भाव है कि नहीं है?
तो कार्योत्पत्ति होनी चाहिए। उस कार्योत्पाद का वारण करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतिबंध का अभाव, प्रतिबंधक निष्ठ प्रतियोगिता में तत्त संबंधावच्छिन्नत्व देना पड़ेगा कि इन संबंधावच्छिन्न तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतिबंधक निष्ठ प्रतियोगिता का भाव कार्य का जनक है, ये कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? भाव तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतिबंधक निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, प्रतिबंधक का भाव लेना है, प्रतियोगिता प्रतिबंधक निष्ठा, लेकिन वो तत्त संदर्भावच्छिन्न ये कहना पड़ेगा। आया कि नहीं? जब ये कह देंगे तो अब हम वहाँ पर दाह के प्रति कौन सा प्रतिबंध का भाव कारण है? तो संयोग संबंधावच्छिन्न मणिनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, ये प्रतिबंध का भाव कारण है। वो तो वहाँ पर है नहीं, मणि के रहने पर वो अभाव तो मिलेगा नहीं। समवायादि संबंधे न अभाव रहने पर भी हमारा जो प्रतिबंध का भाव कारण है, संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो प्रतिबंध का भाव कारण है, वो तो वहाँ नहीं ना है, इसलिए कार्य का उत्पाद नहीं हुआ। आया कि नहीं? बात समझ में आई? तो ये बात यहाँ पर ये चीज समझ में आई कि नहीं? और अब जब यदि ये कह दिए, क्या कह दिए कि तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतिबंध का भाव, जैसे भी बोलो तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतिबंध का भाव बोलो, चाहे तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतिबंधक निष्ठ प्रतियोगिता का भाव, अंत आपको इतना ध्यान रखना है तत्त संबंधावच्छिन्न तो विशेषण आपको देना है किसमें? प्रतियोगिता में देना है, जो कि प्रतिबंधक निष्ठा है। आया कि नहीं? ऐसा जब कह दिया ये कहना ही पड़ेगा। और जब ये कह देंगे तो अब आपका प्रतिबंध का भाव की कारणता जब कह दिए इस तरह से, तो अब ध्वंस और प्राग भाव का संग्रह ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्वंस और प्राग भाव की प्रतियोगिता कैसी होती है? किंचित धर्मावच्छिन्ना तो होती है लेकिन संबंधावच्छिन्न नहीं होती है। तो तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कह देने से अब विघ्न ध्वंस चाहे प्राग भाव प्रविष्ट होगा नहीं होगा, तो वो तो कारण होगा ही नहीं। आया कि ना? तो इसी बात को बता रहे हैं, प्रतिबंधकस्य संसर्गेण अभावस्य कार्यमात्र जनकत्वात्, है कि नहीं? कार्य मात्र के प्रति वो कारण होता है। प्रतिबंधक का तत्त संसर्गेण अभाव, ये बात बता रहे हैं। तो अंततोगत्वा क्या निकला कि प्रतिबंधक का अत्यंता भावत्वेन रूपेण अत्यंता भाव ही कार्य का जनक है, यही निकल कर गया ना। तो समाप्ति का भी साधन क्या निकला? विघ्नात्यंता भावत्वेन विघ्नात्यंता भाव ही समाप्ति का साधन है, न कि संसर्गा भाव। अब जब संसर्गा भाव ने प्रति अत्यंता भावत्वेन अत्यंता भाव को समाप्ति का साधन मान लिया, तो अब समाप्ति का साधन विघ्न ध्वंस हुआ ही नहीं ना। तो विघ्न ध्वंस को जो द्वार मानने वाले नैयायिक लोग थे और जिन उसी द्वार के मान करके वो क्या मंगल को कारणता मानते थे, ये सब उच्छिन्न हो गया कि नहीं हो गया? यही अरुचि को उन्होंने प्रकट किया इस ग्रंथ के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें प्राचीनों ने काफी शंकाएं की कि भाई अत्यंता भाव जो है उसका प्राग भाव और ध्वंस के साथ विरोध होता है, प्राचीन लोग कह रहे थे। तो आप जहाँ मंगल से विघ्न ध्वंस हुआ है वहाँ पर विघ्न ध्वंस तो रहेगा, लेकिन वहाँ विघ्नात्यंता भाव नहीं रहेगा। तो वहाँ जो समाप्ति हो रही है उसके प्रति विघ्नात्यंता भाव कारण नहीं कह सकते, विघ्न ध्वंस ही मानना पड़ेगा। तो हमने जो कहा वही ठीक, विघ्न ध्वंस को द्वार माना, मंगल समाप्ति का साधन है। ये सब अपना ग्रंथ बना रहे थे, लेकिन उनको कह दिया कि कोई प्राग भाव ध्वंसयो हो अत्यंता भाव विरोधी माना भावा, कोई प्रमाण नहीं है। ध्वंसाधिकरण स्थल में प्राग भावाधिकरण स्थल में भी अत्यंता भाव रह सकता है। आज्ञा अत्यंता भाव का विरोध अपने प्रतियोगी के साथ होता है। प्रतियोगी जहाँ नहीं रहेगा वहाँ सब जगह अत्या भाव रह सकता है, वहाँ ध्वंस रहे प्राग भाव रहे, उससे हमें कोई हर्जा नहीं है। आज्ञा ऐसा करके उन्होंने क्या कर दिया? सर्वत्र अत्यंता भावत्वेन अत्यंता भाव विघ्नात्यंता भाव ही समाप्ति का साधन है। तो आप जो मंगल का वो विघ्न ध्वंस द्वारा समाप्ति का साधन मानते थे, अब जो द्वार ही उखड़ गया तो कहाँ से मंगल का कारणता रहेगी, है कि नहीं? इसलिए वो सब अन्यथा सिद्ध है समाप्ति के प्रति। आज्ञा
नवियों को इससे कोई हर्जा नहीं, वो तो अपना उनको तो क्या है, मंगल से फलम विघ्न ध्वंस, यही मानते हैं। तो मंगल जहाँ किया होगा वहाँ विघ्न ध्वंस होना ही है, स्वाभाविक है। तो उनका तो कोई मंगल के अन्यथा सिद्धि ये सब नहीं ना, ये तो समाप्ति के प्रति जो मंगल को कारण मानते थे, विघ्न ध्वंस को द्वार मानते थे, उन सबको वो मंगल को और विघ्न ध्वंस की अन्यथा सिद्धि बता दी है। विघ्नात्यंता भावत्वेन विघ्नात्यंता भाव समाप्ति का साधन है करके आया कि ना। इसमें प्रश्न उठा कि भाई आपने ये ग्रंथ तो लगा लिया, इथन चक्र के आगे जो ग्रंथ आ रहा वो कैसे लगाओगे इस व्याख्या के अनुसार, है कि नहीं है? क्योंकि वहां लिख रहे हैं कि नास्तिकादि नाम ग्रंथेषु जन्मांतरीय मंगल विघ्न ध्वंस स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भावो वा अस्ति। तो स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भावो वा अस्ति, ये तो चलो ठीक है, लेकिन जन्मांतरीय मंगल जन्य दुरित ध्वंस अस्ति इति न व्यभिचार, ये ग्रंथ कैसे लगेगा? क्योंकि आपने तो अब समाप्ति का साधन क्या मान लिया, विघ्नात्यंता भाव को ही माना इस व्याख्या के अनुसार। तो फिर विघ्न ध्वंस के रहने से व्यभिचार हो न, ये कैसे, इसका क्या मतलब है कि नहीं है? अरे विघ्नात्यंता भाव है इसलिए नहीं व्यभिचार हो गया, यही कहना चाहिए। लेकिन ग्रंथकार लिख रहा है कि भाई स्वतः जन्मांतरीय मंगल जन्य दुरित ध्वंस अस्ति इति न व्यभिचार, भाई वहाँ पर कहीं पर है ऐसा जन्मांतरी मंगल जन्य विघ्न ध्वंस है इसलिए न व्यभिचार, ये ग्रंथ कैसे लगेगा? तो इस ग्रंथ को भी दिन करने लगा दिया कि वहाँ जो दुरित ध्वंस है उसका मतलब है दुरित ध्वंस सामग्री प्रयुक्त, ये लगाना, वो भी बोध तो अत्यंता भाव का ही कराएगा। वो जो पद आया दुरित ध्वंस, वो भी बोध किसका कराएगा? अत्यंता भाव। तो दुरित ध्वंस की क्या व्याख्या करके, दुरित ध्वंस सामग्री प्रयुक्त अत्यंता भाव, दुरित ध्वंस की जो सामग्री, दुरित ध्वंस कार्य है कि नहीं है, तो उसकी कोई सामग्री होगी कि नहीं होगी? वो सामग्री जो भी रहे, दुरित ध्वंस की जो भी सामग्री रहे, मंगल चाहे जो भी रहे, वो भोग रहे चाहे, तो वो जो दुरित ध्वंस की सामग्री है उससे प्रयुक्त अत्यंता भाव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? उससे प्रयुक्त अत्यंता भाव रहेगा। मतलब मंगल से विघ्न ध्वंस हुआ और विघ्न ध्वंस हो गया तो वो विघ्न अत्यंता भाव रहेगा ही वहाँ पर, तो विघ्न अत्यंता भाव ही है, यही बताना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो या कहीं पर स्वतः सिद्ध है, कहीं पर दुरित ध्वंस सामग्री प्रयुक्त है, आया कि नहीं? इसमें मैंने आपको एक विशेष बात बताई कि ये जो है अत्यंता भाव ये कैसा होता है, नित्य होता है। तो प्रयुक्त मतलब ऐसा कारण मत करिएगा, क्योंकि जो नित्य पदार्थ उसका कहाँ कारण होगा? कोई जन्य पदार्थ हो उसी का कोई कारण होगा ना। नित्य जैसे आत्मा नित्य है, उसका क्या कारण? कोई कारण नहीं। परमाणु नित्य है, उसका कौन कारण है? उसका कोई कारण नहीं। आया कि नहीं? अब जब नित्य है मतलब उसकी उत्पत्ति ही नहीं है, विनाश भी नहीं है, तो उत्पत्ति ही जब नहीं है तो उत्पत्ति होती तो कोई कारण होगा ना। आया कि नहीं? द्वैणुक में कह सकते हैं द्वैणुक का कोई कारण होगा, वो कौन होगा? तो परमाणु होगा, परमाणु द्वय का संयोग होगा, ये सब होगा, है कि नहीं है? तो नित्यों के वो कारण नहीं ना कहते, इसलिए प्रयुक्त शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कारण नहीं कह रहे। दुरित ध्वंस से सामग्री से जन्य नहीं कह रहे, दुरित ध्वंस की जो सामग्री है उससे प्रयुक्त अत्यंता भाव है। मतलब अत्यंता भाव तो था ही, बस केवल उससे प्रयुक्त, आपको उसके द्वारा क्या हुआ, वो जो संबंध नहीं था वो संबंध का केवल ज्ञान हुआ। आया कि नहीं? तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। कहने का तात्पर्य कि मंगल से विघ्न ध्वंस हुआ, विघ्न ध्वंस हुआ तो विघ्न नहीं है, अभी विघ्न अत्यंता भाव वहाँ पर आ गया। तो अंततः वो मंगल से ही प्रयुक्त हुआ कि नहीं हुआ? मंगल से ही प्रयुक्त हुआ कि नहीं हुआ? मंगल से जन्य मत कह देना, प्रयुक्त केवल कह रहे। आया कि नहीं? जैसे आपको बोलते हैं ना, ये जैसे घट के प्रति क्या कारण है, तो कपाल कारण है कहती है, तो कपाल कारण है वहाँ अन्वय सहचर कैसे बोलते हैं? कपाल सत्वे घट सत्वम, तो कपाल के रहने पर घट होता है। तो चलो कपाल तो जनक हुआ घट में, लेकिन व्यतिरेक सहचर क्या बोलते हैं? कपाला भावे घटा भाव। तो वहाँ जो घटा भाव है, तो घटा भाव मतलब कपाला भाव से जन्य नहीं है, वहाँ पर भी यही है, कपाला भावे घटा भाव। तो कपाला भावे घटा भाव मतलब क्या? कपाला भाव से घटा भाव होगा पैदा, ऐसा? अरे घटा भाव तो है ही ना, कपाल के न रहे, घटा भाव तो है ही ना, घटात्यंता भाव तो है ही ना। कपाला भाव प्रयुक्त है, उसका मतलब यही होता है, कपाला भाव से जन्य नहीं होता। आया कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या कर दिए, मंगल से प्रयुक्त है, अरे दुरित ध्वंस की सामग्री से प्रयुक्त है, मतलब मंगल से प्रयुक्त है, यही बात है। तो यही उसका दुरित ध्वंस का क्या कर दिए, दुरित ध्वंस सामग्री प्रयुक्त है। और कहीं पर क्या
स्वतः सिद्ध मतलब बिना उसकी सामग्री के ही अत्यंताभाव है। तो ऐसा स्वतः सिद्ध अत्यंताभाव है, दूरित कारणाभाव है कि नहीं? अब जब दूरित का कोई कारण नहीं रहा तो दूरित होगा ही नहीं, है कि नहीं? अब जब दूरित ही नहीं रहेगा, दूरित अत्यंताभाव स्वतः है, वही स्वतः सिद्ध अत्यंताभाव है। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से वो दोनों अत्यंताभाव को ही बता रहे हैं। वो केवल अत्यंताभाव में विशेष करके बता रहे, कहीं पर दूरित ध्वंस सामग्री प्रयुक्त है, कहीं स्वतः सिद्ध है। तो अत्यंताभाव से ही समाप्ति हो गए तो न व्यभिचार, यही वो ग्रंथ को लगा दिए। तो पूरा का पूरा ग्रंथ अत्यंताभावत्वेन अत्यंताभाव ही समाप्ति का साधन है, विघ्नात्यंताभावत्वेन विघ्नात्यंताभाव समाप्ति का साधन है करके लगा दिया। ये दो तरह की व्याख्या समझ में आई। प्रथम व्याख्या में और इसमें क्या अंतर है? प्रथम व्याख्या में विघ्न संसर्गाभावत्वेन विघ्न संसर्गाभाव को कारण माना, समाप्ति का साधन माना, और दूसरी व्याख्या में विघ्नात्यंताभावत्वेन विघ्नात्यंताभाव समाप्ति का साधन। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर? अब प्रश्न ये आया कि ये दूसरी व्याख्या क्यों कर रहा है? अब दिनकर को ऐसी क्या मतलब ये जरूरत आन पड़ी कि ये दूसरी वस्तु तस्तु करके उनको ये दूसरी व्याख्या करनी पड़ी। तो उसी चीज को वो ये थे न करके बता रहे थे, यहीं से ग्रंथ हम लोग छोड़े थे। ये दूसरी व्याख्या की, हाँ, वो अपने मत में की, और जो पहली की थी वो सामान्य रूप से ग्रंथ को लगा दिए। हाँ। वो ग्रंथ को लगाए पहले, लेकिन वस्तु तस्तु करके कहे कि वस्तु तस्तु तो ये इसीलिए क्वचित ग्रंथ आया है, वो अरुचि को प्रकट करने के लिए ही क्वचित ग्रंथ है करके। अभी ये थे ना, बीज पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? कि क्यों जरूरत? हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो। पहली तो करने की क्या आवश्यकता है? क्या पहली आवश्यकता क्या थी? नहीं, अभी तो दूसरी का प्रश्न होगा ना। अच्छा, तो वो लग रहा है पहली वाली सही मालूम पड़ रही है। नहीं, इसमें तो ग्रंथ को कितना खींचना पड़ रहा है। नहीं, ये तो सही है, तो हाँ। यही पहले ही करते थे। क्या यही व्याख्या नहीं, पहले। अभी सही है कि नहीं सही है? कहाँ देखते? देख लो पहले क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना? उसको देख लो, उसको जैसे वो ग्रंथ जैसे जैसे समझ में आ रहा था वैसे लगा दिए, है कि नहीं? वो ग्रंथ साफ साफ तो यही लग रहा था ना, विघ्न संसर्ग का भाव कारण है, तो इससे तो जैसे वो शब्दार्थ समझ में आ रहा था। दूरी का मंगल जन्मांतरी मंगल जन्य दूरी तो ध्वंस स्वतः सिद्ध ग्रंथ अत्यंता भाव वासी, तो जैसे वो ग्रंथ था यथाश्रुत लगा दिए, है कि नहीं? बिना उसको कुछ किए इधर उधर यथाश्रुत उसको लगा दिए। लेकिन उसमें कुछ अरुचियाँ थी, कुछ अरुचियाँ थी, उस अरुचि के कारण उनको दूसरी व्याख्या करनी पड़ी। आया कि नहीं आया? वो वस्तु तस्तु करके उन्होंने दूसरी व्याख्या की। आया कि नहीं? वो क्योंकि देखिए ना, अंतर से वो ग्रंथ लग रहा था आपको, कहीं ग्रंथ वो नहीं करना पड़ रहा था, साफ साफ जा रहा है ना, यथा श्रुतार्थ, जैसे शुरू में आ रहा वैसे वैसे जा रहा था। प्रतिबंधक संसर्ग का भाव, कार्य का जनक तो संसर्ग का भाव जनक। आया कि नहीं? कहीं पर विघ्नात्यंता भाव है, स्वतः सिद्ध है, कहीं दूरित जन्य ध्वंस है, मंगल जन्य दूरित ध्वंस है, जैसे जैसे यथा श्रुतार्थ जा रहा था, इसमें थोड़ा नहीं खींचना पड़ रहा है ऐसा। लेकिन वो क्यों कर रहा है? ये वस्तु तस्तु द्वितीय व्याख्या आपको क्यों करनी पड़ रहा है? तो ये थे न करके आपको उसका बीज स्वयं ग्रंथकार ही बता रहे हैं कि ये थे ना, मतलब ये द्वितीय व्याख्या अनुसरण है ना, द्वितीय व्याख्यान का जो आदर वो आश्रयण किया उससे ये फल मिला। क्या वो लिख रहे? पढ़ो। एतेन विघ्न ध्वंसस्य तदत्यंता भावस्य वा समाप्ति हेतुता विचारस्य प्रकृततया तद व्यवस्थापने प्रकृतानुपयोगः एवं प्रतिबंध। एतेन से पढ़ो। एतेन ये लाइट ये वाली जला दो। ठीक है। एतेन विघ्न ध्वंसस्य तदत्यंता भावस्य वा समाप्ति हेतुता विचारस्य प्रकृततया तद व्यवस्थापने प्रकृतानुपयोगः। आया कि नहीं आया? ये एक दिया, एतेन व्यवस्थानुपयोगः, फिर एवं प्रतिबंधका भाव कूटस्य हेतुत्वे अतीतानागत प्रागभाव ध्वंसयोर युगपदेविकदावस्थाना संभवेन कूटा प्रसिद्धि। ये दूसरा, फिर पूर्वोक्त रीत्या तत्तत् संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वस्य प्रतिबंधका भाव विशेषणत्वेन ध्वंस प्रागभावयोर संग्रहश्च इति दूषणानि। तीन दूषण हो गए कि नहीं हो गए? इति त्रीणि दूषणानि निरस्तानि। आया कि नहीं?
ये 3 दूषण निरस्त हो गए। एतेन इमानि त्रीणि दूषणानि निरस्तानि। एतेन मतलब ये द्वितीय व्याख्यान का आश्रयण करने से। तो क्या क्या दूषण थे भाई पहली व्याख्या में कि जो यहाँ निरस्त हो गए? तो सबसे पहला क्या दिया? विघ्न ध्वंसस्य तदत्यंता भावस्य वा समाप्ति हेतुता विचारस्य अप्रकृततया। देखो नवयों का मत चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, बहुत सोच समझ करके कह रहे द्वितीय व्याख्या का आश्रयण क्यों करना पड़ा, पहली व्याख्या में क्या दूषण थे, यही कह रहे। तो यहाँ पर नवयों के मन में क्या विचार चल रहा था कि मंगलस्य विघ्न ध्वंस एवं फलम, मंगल का फल विघ्न ध्वंसी है, और समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिपादी कारण का लाभ। नवयों का कुल मिला के यही मत था ना जी। उसमें एक क्वचित विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधन, ये कहाँ से आ गया? इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई प्रसंग ही नहीं है ना। अरे हमने क्या बताया, मंगल से विघ्न ध्वंस होता है, मतलब विघ्न ध्वंस का कारण मंगल है। समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिपादी कारण का लाभ। यहाँ प्रकृत प्रसंग क्या था, प्रकृत विचार क्या चल रहा था? हमारे यही चल रहा था कि विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है और समाप्ति बुद्धि प्रतिपादी कारण का लाभ से होती है, यही निकल के आ रहा था। तो ये समाप्ति का साधन विघ्नात्यंता भाव है कि नहीं है, ये प्रकृत कोई मतलब था? नवयों के सिद्धांतों में क्या विचार करने की बात ही है, हैं? तो वही कह रहे हैं कि ये देना तदत्यंता भावस्य वा समाप्ति हेतुता विचारस्य अप्रकृततया। वो प्रकृत नहीं ना है, समाप्ति का साधन तो विघ्न ध्वंस है कि विघ्नात्यंता भाव है, ये प्रकृत प्रसंग है ही नहीं। ये तो आप कहाँ का ले आए, उसका तो कोई मतलब ही नहीं चल रहा था। इसके पहले तक का ग्रंथ आप देखिए भाई, मंगल से विघ्न ध्वंस एवं फलम समाप्ति बुद्धि प्रतिवादी कारण कलापात, उसमें नचे एवं करके जो शंकाएं उठी कि नचे एवं तस्य स्वतः सिद्ध विघ्न विरवता पुरुषस्य पुरुषेण कृतस्य मंगलस्य निष्फलतापत्ति, उसमें इष्टापत्ति है, विघ्न संज्ञा तदाचरणा तथैव शिष्टाचारा, फिर नच से शंका वेद का अप्रामाण्यापत्ति, फिर उसका निराश करना, और अतएव पाप भ्रमेण, ये सब कहना है तो ठीक है, वो सब तो प्रकृत प्रसंग था। अब ये अचानक से मतलब कोई न उसका प्रसंग न कुछ, क्वचित विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधन, ले ये कहाँ से आया बे? हैं? इसका क्या मतलब है नवयों के मत में? ये ग्रंथ का क्या प्रकृत में प्रसंग कोई नहीं है। तो कचित विघ्न ध्वंसस्य तदत्यंता भावस्य समाप्ति साधनत्वम अप्रकृतम, ये यहाँ का प्रकृत प्रसंग था ही नहीं ना, वही कह रहे, पढ़ो। विघ्न ध्वंसस्य तदत्यंता भावस्य वा समाप्ति हेतुता विचारस्य अप्रकृततया तद व्यवस्थापने प्रकृतानुपयोग, उसका यहाँ व्यवस्थापन कर रहे हैं, ये अनुपयोग है, अनुपयोगी है, इसका कोई मतलब नहीं है। आया कि नहीं? हमारे मत में ये समस्या नहीं है दूसरी व्याख्या में, क्योंकि हमने तो क्या कहा भाई, वो जो प्राचीनों के मत में अरुचि प्रकट कर रहे हैं, ये तो बनता है कि नहीं? अरे प्राचीनों के मत में जो आहू करके अरुचि बताए थे, वो नव्य लोग यहाँ सूचित कर रहे हैं, क्वचित करके वो अरुचि क्या थी, उस अरुचि को बता रहे हैं। तो हमारा तो बन गया अरुचि प्रकट करना, हमारा अपना मत रख दिया नवियों ने, अपना स्वयं का मत रख दिया, उसके बाद वो प्राचीनों के मत में जो अरुचि थी उसको प्रकट कर रहे हैं। तो कोई अनुपयोग, वो प्रकृत अप्रसंग ये सब नहीं ना होगा, प्रकृत नहीं ना, अपने मत को पूरा का पूरा रख के उन्होंने प्राचीनों के मत में वो कर दिया। आया कि नहीं आया? वो पहली वाली व्याख्या में प्राचीनों का अन्यथा सिद्धि क्वचित से नहीं सिद्ध हो रहे थे, नहीं ना हो रहे थे। अरे उसमें तो संसार का भाव को कारण मानते थे, तो विघ्न ध्वंस भी उसमें कारण हो जाता था। जब विघ्न ध्वंस हो जाएगा तो द्वार हो गया, मंगल समाप्ति का साधन हो गया, तो अरुचि वरुचि नहीं ना आ रहे थे। वो ग्रंथ तो आपका मतलब अलग ही जा रहा था। आया कि नहीं आया? वो तो बिना कोई प्रसंग के ही चल रहा था, है कि नहीं, क्वचित चक्र। लेकिन हमारे इस मत में अब ये दूषणानी निरस्तानी, प्रथम दूषण आया, समझ में नहीं आया? ये बात है, आया कि नहीं आया? कि वो जो आप विघ्नात्यंत अभाव का चाहे विघ्न ध्वंस का समाप्ति साधनत्व तो कर रहे हैं, वो प्रकृत नहीं है, अप्रकृत है। प्रकृत प्रसंग उसका नहीं, अप्रकृत है। अप्रकृततया उसका यहाँ व्यवस्थापन करना है कि नहीं, कि कहाँ वो कारण है, कहाँ ये कारण है, किन रूपेण कारण है, ये सब व्यवस्थापन करना, ये सब अनुपयोगी है। आया कि ना? अरे ऐसे कोई भी ग्रंथ कहीं नहीं लिखा जाएगा, है कि नहीं?
ये तो कुछ मतलब आया तो कुछ दिमाग में आया आप लिखने लगे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे नवियों का सिद्धांत चल रहा है, यहाँ आप विघ्न ध्वंस का कारण मंगल है उसमें विचार करिए, उसमें कुछ बोलिए। समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिपादी कारण कलापादी, ये प्रकृति विचार है, इसमें कुछ बोलिए। ये क्या लगा के रखे हैं, कहीं का ग्रंथ कहीं का कुछ। तो ये दूषण प्रथम व्याख्या में था, समझ में आया कि नहीं? बहुत जोर, वो 3 दूषण देंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया है कि नहीं? मूल लोग ऐसे ही लगाते हैं, प्रथम व्याख्या के अनुसार ही लगाते हैं, लेकिन उसमें ये सब दूषण है, आया कि नहीं? वो दूसरी व्याख्या जो कि टेढ़ी पड़ती है समझाने में भी, मूल में समझाना टेढ़ा भी पड़ता है, वो जल्दी से पकड़ेंगे नहीं। वो प्रतिबंधक संसर्ग का भाव, उस संसर्ग का भाव को संसर्गेण अभाव, ये सब करना तो घूम जाता है कि नहीं? लेकिन दिनकर ने पूरा खोल के रख दिया है आपके सामने ग्रंथ को, है कि नहीं? तो ये प्रथम दूषण समझ में आया कि नहीं आया? वो दूषण अब निरस्त हो गया, ये दूसरी व्याख्या का आश्रय करने पर लगा कि नहीं? दूसरा क्या है, पढ़ो। एवं प्रतिबंधका भाव कूटस्य हेतुत्वे अतीत अनागत प्राग भाव ध्वंसयोर युगपदेवेकदा अवस्थाना संभवेन कूटा प्रसिद्धिः। अच्छा, कैसे पाठ है आपका? एवं प्रतिबंध का भाव कूटस्य हेतुत्वे अतीतानागत प्राग भाव ध्वंसयोर युगपदेवेकदा युगपद एव एकदा अवस्थाना संभवे, ऐसा? अच्छा, इसमें युगपद अवस्थाना संभवे न एकदा कूटा प्रसिद्धि, ऐसा पाठ है। चलो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काटिएगा मत, ठीक है ना? चलिए, क्या कह रहे हैं? दूसरा दूषण है। आपने क्या कहा उधर? प्रतिबंधक संसर्ग भाव कारण है प्रथम व्याख्या में, यही कहा ना? तो प्रतिबंधक संसर्ग भाव को प्रतिबंधक संसर्ग भाव कारण है, मतलब संसर्ग भाव जहाँ रहे वहीं पर समाप्ति होगी, यही निकल के आएगा ना? तो प्रतिबंधक संसर्ग भाव मतलब क्या? प्रतिबंधक का प्राक भाव, प्रतिबंधक का ध्वंस, प्रतिबंधक का अत्यंता भाव, यही तो प्रतिबंधक संसर्ग भाव। संसर्ग भावत्वेन संसर्ग भाव मतलब क्या? जहाँ पर तीनों रहे वही तो प्रतिबंधक संसर्ग भाव कूटत्वेन कारण मानेंगे। तो प्रतिबंधक संसर्ग भाव कूटत्वेन कारण कहेंगे तो प्रतिबंधक संसर्ग भाव कूट जहाँ तीनों रहेंगे वहीं पर तो समाप्ति होगी। तो ऐसा कहीं होता ही नहीं है, तो कूट अप्रसिद्ध है कि नहीं? उसी चीज को बता रहे, पढ़ो। प्रतिबंधक का भाव कूटस्य हेतुत्वे, वहाँ प्रतिबंधक का भाव मतलब प्रतिबंधक संसर्ग भाव, और प्रथम व्याख्या में यही माना था ना? तो प्रतिबंधक संसर्ग भाव कूट को यदि हेतु माने, कूटस्य हेतुत्वे, वही वो मान रहे थे। अरे प्रतिबंधक संसर्ग भाव कारण है, इसका मतलब क्या? वो कूट मतलब तीनों जहाँ रहेंगे, ध्वंस प्राग भाव और अत्यंता भाव, वहीं पर समाप्ति होगी, यही साफ साफ समझ में आता है। तो तस्य हेतुत्वे, प्रतिबंधक संसर्ग भाव कूटस्य हेतुत्वे अतीत अनागत प्राग भाव ध्वंसयोर पद अवस्थाना संभवे नो, है कि नहीं है? कि अतीत अनागत, अतीत का जो प्राग भाव, अतीत पदार्थ है उसका जो प्राग भाव है वो अभी रहेगा। अतीतानाम, देखो अन्वय करो, अतीत अनागत प्राग भाव ध्वंस, है कि नहीं? अतीतानाम प्राग भाव अनागतस्य ध्वंस, जो अतीत पदार्थ है जो चला गया, है कि नहीं? उसका प्राग भाव अभी रहेगा। अतीत मतलब नष्ट हो गया, जो जैसे कोई घट नष्ट हो गया तो वो अतीत हो गया कि नहीं हो गया? अरे वो घट अभी हो तो अतीत थोड़ी ना कहा जाएगा, वर्तमान में वो घट कहा जाएगा। अतीत घट मतलब क्या? नष्ट हो गया जो। तो ऐसा जो अतीत घट है उसका प्राग भाव अभी रहेगा। तो अतीत का प्राग भाव अभी, वो जो घट है उसका ध्वंस है, लेकिन वो अतीत जो घट है उसका प्राग भाव रहेगा अभी? नहीं रहेगा, तो अभी प्राग भाव नहीं है उसका, है कि नहीं? जो अनागत पदार्थ है, अनागत मतलब जो अभी आया नहीं है, ऐसा जो अनागत है भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, तो उसका प्राग भाव तो अभी रहेगा, लेकिन उसका ध्वंस है क्या? तो अनागत पदार्थ का ध्वंस जो है वो नहीं रहेगा। ऐसे एकदा तो संभव ही नहीं, अतीत का प्राग भाव और अनागत का ध्वंस कहीं पर नहीं लगा। प्राग भाव और ध्वंस का युगपद अवस्था संभव ही नहीं। आया कि नहीं आया? किसी पदार्थ का आया कि नहीं? जैसे विघ्न में ही देख लो, यहाँ पर आप कहेंगे विघ्न संसर्ग का भाव कूट जो है वो समाप्ति का साधन है। तो जो विघ्न चले गए, अतीत विघ्न है, उनका ध्वंस तो है, लेकिन उस विघ्न का प्राग भाव है नहीं है। जो विघ्न आगे आने वाले हैं उनका प्राग भाव तो है, लेकिन उसका ध्वंस है नहीं है। तो विघ्न प्राग भाव विघ्न ध्वंस एकदा कहाँ संभव हुआ? ऐसा कूट तो मिलना ही नहीं ना है। इसके पहले भी तो आपको बताया कि विघ्न संसर्ग भाव में विघ्न ध्वंस और विघ्न प्राग भाव ये एकदा संभव ही नहीं है।
क्योंकि उसकी स्थिति है वो उत्पत्ति है पूर्वम, उसकी स्थिति उत्पत्ति है अनंतरम, है कि नहीं है? तो एकदा कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। तो विघ्न प्राग भाव और विघ्न ध्वंस जो है वो दोनों एकदा युगपद अवस्थान संभव है? एकदा युगपद अवस्थान संभव ही नहीं है कि नहीं है? इसलिए प्रतिबंधक संसर्गा भाव को कूट मानने पर ये दूसरा वाला है, क्या है? पढ़ो। प्रतिबंधक संसर्गा भाव कूटस्य हेतुत्वे अतीतानागत प्राग भाव ध्वंसयो हो। इसमें सही से लगा ना? अतीत का प्राग भाव और अनागत का ध्वंस, ये तो यो हो युगपद अवस्थान संभवे न, युगपद अवस्थान असंभव है। तो एकदा कूटा प्रसिद्धि, एकदा मतलब एकस्मिन काले कूटा प्रसिद्धि, कूट प्रसिद्ध होगा ही नहीं। तो जिसको आप समाप्ति का साधन मान रहे हैं वो तो कभी प्रसिद्ध ही नहीं होने वाला, फिर तो आपके मत में कहीं समाप्ति होगी ही नहीं। आया कि नहीं? ये दूसरा दूषण आपकी व्याख्या में है, समझ के रखो, ठीक है ना? चलो, क्या बोलना चाह रहे हो कुछ? वहाँ पर तो कहा था कि तत्त क्या कहा था? भावत्वेन तत्त हाँ, ये से मानेंगे न कि कूटत्वेन। क्या बोले थे? तुमको पता ही नहीं है वो क्या प्रश्न पूछता है। प्रथम व्याख्यान समय में ना कि अत्र तत्त विघ्न भाव नहीं, यहाँ प्रथम व्याख्या में दूषण दिया इन्होंने। प्रतिबंधक संसर्ग भाव को कारण मानने पर कूटा प्रसिद्धि दोष दे रहा है, दूषण दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इसमें क्या अर्थ है? कोई दिक्कत नहीं ना? दूषण ठीक है कि नहीं है? इसको कुछ आपत्ति समझ में आ रही? प्रथम व्याख्यान में तुम रुको यार, उसको कुछ पता है ही नहीं लग रहा है। ये प्रथम व्याख्यान में दूषण दिया, ठीक है कि नहीं है? नहीं, तो ये दूषण कैसे हुआ? क्यों? कूटा प्रसिद्धि नहीं है? वही बात तो प्रथम व्याख्यान समय में भी कही थी ना, क्या? कि अत्र तत्त विघ्न भावत्वेनैव हेतुता न तु विघ्न संसर्ग भावत्वेन, अन्यथा प्राग भाव ध्वंसयोः एकत्र संभवेन समाप्ति न स्यात्। तो वही बात तो ये दोहरा रहे हैं। दोहरा कहाँ रहे? दोष दे रहे भाई, वो दो हैं, वही तो। ये दूषण दिया, ये ठीक है कि नहीं उनके मत में? ये जो दूषण कह रहे हैं प्रथम व्याख्या में, वो ठीक है कि नहीं है? अरे अभी दूषण ये कहा, ये ठीक है ना? ये जो दूषण दे रहे हैं, ये दूसरी जो वस्तुतस्तु करके जो व्याख्या की, उस व्याख्या से ये दूषण दे रहे हैं उसमें। मूर्ख तरीका दूसरी व्याख्या से, उसमें क्या दूषण देंगे? अरे मूर्ख तरीका, वो प्रथम व्याख्या करने में ये सब दूषण है, जो द्वितीय व्याख्या करने पर वो अपसारित हो गए। अब द्वितीय व्याख्या में वो सब आपत्ति नहीं रहेगी, ये वो चीज कह रहे, इसमें कोई हर्जा नहीं ना है तुमको? पागल आदमी केवल रटता है ग्रंथ, समझ तो थोड़ी ना है, कुछ आता पता नहीं उसको, वो पकड़ लिया पटाख से ग्रंथ को। चलो उसको बताते हैं, अभी उसको कुछ आता पता चला ही नहीं। तो ये समझ में आया ना तुमको? उसको लगवाना फिर तो ये कूटा प्रसिद्धि होगी, ये समझ में आया? तो ये दोष दे रहे हैं, प्रथम व्याख्या में दोष तो लगा कि नहीं लगा? वो दोष हमको नहीं, वो दोष हमको नहीं है। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसको मैं समझाता हूँ। ये जो दोष है वो द्वितीय व्याख्या में अब वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि अब तो हम क्या संसर्ग भाव को कारण ही नहीं मानते हैं ना। हम किसको कारण मानते? समाप्ति का साधन किसको मानते? समाप्ति का साधन मानते। विघ्नात्यंता भावत्वेन, विघ्नात्यंता भाव को कारण मान रहे, तो विघ्नात्यंता भाव चाहिए। अब कूट तो हमको ध्वंस और प्राग भाव को एक साथ हमको कहीं मिलाना भी नहीं है, तो अब वो अप्रसिद्ध भी हो जाए तो हमें कोई हर्जा नहीं है। हमको तो समाप्ति के लिए विघ्नात्यंता भाव चाहिए, वो मिल ही जाएगा, समाप्ति भी हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये दूषणम अपनी निरस्तम द्वितीय व्याख्या में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? अरे भाई प्रथम व्याख्या में दूषण रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या दूषण रहेगा? प्रथम व्याख्या में ये दूषण अक्का बक्का हो गया। प्रथम व्याख्या जो किए थे कि तत्त विघ्न भावत्वेन विघ्न संसर्ग का भाव जो है वो समाप्ति का साधन है। संसर्ग का भाव है ना, संसर्ग का भाव और समाप्ति।
क्या भाई तुमको ये दूषण नहीं समझ में आया? ले प्रथम व्याख्या में तत्त संसर्गा भावत्वेन रूपेण तत्त संसर्गा भाव जो है वो समाप्ति का साधन होगा। ऐसा यदि विघ्न संसर्गा भावत्वेन रूपेण विघ्न संसर्गा भाव को कारण मानेंगे तो ऐसा जो कूट है वो कहीं पर भी प्रसिद्ध नहीं होगा, तो समाप्ति नहीं होगी। और एक समाप्ति हो जाए इसके तो लिए विघ्न संसर्ग का भाव को जो कारण मान रहा है उसके मन में ये दोष है कि नहीं भाई? वो है। तुम तो दिमाग खराब करके रखे हो भाई, गुस्सा दिलाओगे क्या? मतलब तो विघ्न संसर्ग का भाव को जो कारण मानते हैं उनके मत में दोष है, लेकिन ये द्वितीय व्याख्या करने में अब वो दोष निरस्त हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो विघ्नात्यंता भाव ही समाप्ति का साधन है। यही तो कह रहे यदि है वो कि कूट न भी मिले तो है? वो जो तीन कूट जो मतलब कूट की अप्रसिद्ध तीनों की तुम अप्रसिद्ध ठक्कर ठक्कर करोगे ना तो घूम जाओगे। न्याय का मतलब ये नहीं होता है। दूसरे जगह तुम दूसरा तरीका अपना रहे, न्यायिकों का लक्षण नहीं, विचार नहीं, ऐसे बोलता ही नहीं कोई आदमी। खचर 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 पूरा उड़ा के रख दिया है, ग्रंथ को पूरा बिगाड़ के रखा, बात समझते नहीं हो एक भी ठीक से। तो ये कौन तरीका होता है? कहीं का कुछ जोड़ रहे हो। द्वितीय व्याख्या प्रथम व्याख्या, द्वितीय व्याख्या से प्रथम व्याख्या में दूषण देना, ये क्या मतलब होता है इसका? अरे भाई द्वितीय व्याख्या करने पर अब ये दूषण नहीं रहे, यही वो कह रहे। तो ये दूषण इसका मतलब प्रथम व्याख्या में थे, आया कि नहीं आया? उसमें दूसरा दूषण यही कि कूटा प्रसिद्ध उस प्रतिबंधक संसर्ग का भाव को कारण मानते थे। तो प्रतिबंधक संसर्ग का भाव मतलब क्या? प्रतिबंधक का प्रागभाव, प्रतिबंधक का ध्वंस, प्रतिबंधक का अत्यंताभाव, ये तीनों जहाँ रहेगा वहाँ उसकी समाप्ति होगी, यही चाहिए। और वो संभव नहीं है, यही प्रथम व्याख्या में दूषण है, जो कि अब ये द्वितीय व्याख्यान करने पर निरस्त हो गए। कौन इसमें बड़ी बात? ये तो अनुकरण कर रहे हैं ना, अनुवर्तन कर रहे हैं ना, अनुवाद कर रहे हैं ना। कौन सा शब्द मुंह से निकल रहा है उसको भी नहीं पता है क्या बोला जा रहा है। ये नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में आया? नहीं आया? तुमको लगा कि नहीं लगा? चलो फिर वो कर लेना, ठीक है ना? तो ये अभी समझ में आया? देखो जो तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा है उसका भी मैं समाधान कर रहा हूँ, उसको प्रश्न नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वरना ये तो जाएंगे तो कुएं में घुस जाएंगे अंदर यदि वो प्रश्न भी बोलेंगे तो। लेकिन इतना सा पकड़ो कि प्रतिबंधक संसर्ग का भाव कहे उसका मतलब तीनों चाहिए, मतलब यही आया ना। हाँ बस, तो प्रतिबंधक संसर्ग का भाव को कारण मानेंगे मतलब तीनों चाहिए। कूट चाहिए, कूट मतलब समुदाय, तीनों का समुदाय चाहिए, वो संभव ही नहीं है। तो ये दूषण जो था वो अब हमारे मत में ये व्याख्या का आश्रय करने पर नहीं रहा, क्योंकि अब हमको वो संसर्ग का भाव को कारण ही नहीं मानते हैं, प्रतिबंधक का अत्यंता भाव को ही मानते हैं। तो उसके तो कूट में कोई वो उसके अब कूट न भी मिले, प्राग भाव दोनों से एक साथ न भी रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये दूषण निरस्त हो गया। लगा कि नहीं लगा? यही कर दिए। चलो फिर क्या दिया? ये दूसरा हो गया। नहीं समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया? बोलो। प्रथम व्याख्यान में प्रतिबंधक संसर्ग का भाव का है मतलब तीनों भाव चाहिए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। हमने किसका प्राग भाव? घट का? तो बोलो, कौन बोलेगा? प्राग भाव, विघ्न का प्रध्वंसा भाव और विघ्नात्यंता भाव, ये तीनों चाहिए संसर्ग का भाव का इसलिए। और अब द्वितीय व्याख्यान में हम विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधन हमेशा कह रहे हैं, तो अब हमें केवल विघ्नात्यंता भाव ही चाहिए समाप्ति के प्रति। तो प्रथम व्याख्यान में जो दूषण था वो द्वितीय व्याख्यान करने से क्या दूषण था वो तो बताया ही नहीं। प्रागभाव, विघ्न प्रागभाव, विघ्न प्रध्वंसा भाव और विघ्नात्यंता भाव का एकत्र अवस्थान की अप्रसिद्धि, ये दूषण था। प्रागभाव और ध्वंस की किनके एक साथ अवस्थिति असंभव है। प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव कहाँ अत्यंता भाव को घुसा रहे हो? अत्यंता भाव को रहने में कहाँ हर जा? उसके लिए तो ग्रंथ पर भी नहीं बोल रहा है, अत्यंता भाव को रखने में तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे वो तो रह ही सकता है ना, प्राग भाव के साथ प्रध्वंसा भाव दोनों के साथ रह सकता है। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की एकत्र अप्रसिद्धि, एकत्र अप्रसिद्ध है, एकदा अप्रसिद्धि है। एकदा अप्रसिद्धि, एकत्र मतलब क्या होता है? एकस्मिन देशे, तो एकस्मिन देशे तो प्रसिद्धि हो ही सकती है ना। जिस आत्मा में प्राग भाव रहा उसी में तो अभी ध्वंस रह रहा है।
एक जगह तो रह ही सकता है। एकदा युगपद अवस्थिति नहीं हो सकती, ये बोला एकस्मिन काले, ये दा जो होता है ना काल अर्थ में होता है, एकस्मिन काले, एकदा मतलब एकस्मिन काले, एक जगह तो दोनों ही रह ही रहे ना। तो वहाँ उन्होंने लिखा था कि क्या? प्रागप्रसिद्धि, आगे भी उन्होंने क्या? प्राग भाव संशयोः एकत्र असंभवेन, एकत्र असंभव मतलब एकदा, एकदा एकस्मिन काले, है कि नहीं, ये विवक्षा रहेगी तभी। एकत्र मतलब एकस्मिन देश से होगा तो ये आपत्ति नहीं है। अरे जो आत्मा में कभी प्रागभाव रहा उसी आत्मा में ध्वंस रहेगा, तो एक ही जगह रहा ना। अरे आज तुम इस प्लेट में रहे हो, कल ये रहेगा इस प्लेट में, है तो एकत्र तो हो ही गया ना, एकस्मिन देश से रहने में क्या। लेकिन एकदा एकस्मिन काले नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग काल में तो उसी देश में रह सकते हैं ना। अरे आत्मा तो नित्य है, वही आत्मा है जो कभी प्रागभाव रहा विघ्न का, कभी विघ्न का ध्वंस रहा, तो एक ही आत्मा में दोनों का अवस्थिति में क्या आपत्ति है कि नहीं। एकस्मिन काले आपत्ति है, वो नहीं हो सकता है। और हमको वही चाहिए, क्योंकि समाप्ति के लिए कूट चाहिए, एकस्मिन काले ही चाहिए ना। अरे दंड आज रहे, कल कुला लाए, परसों चक्र आए, तो नरसों चीवर आए, तो ऐसे घट पैदा होगा कि चारों एक साथ चाहिए, है कि नहीं है। तो फिर इसलिए वो एक कस्मिन काले चाहिए, है कि नहीं, वो नहीं हो सकती है। इसलिए कूटा परिस्थिति होगी कि नहीं होगी, वो दूषणम इदानीम निरस्तम, क्योंकि हमको कूट चाहिए भी नहीं। चलिए सही से लगाओ भाई। एवं प्रतिबंधका भाव कूटस्य हेतुत्वे अतीत अनागत प्राग भाव ध्वंसयोः युगपद एवेकदा अवस्थाना संभवेन कूटा प्रसिद्धि। आया कि नहीं, ये दूसरा ये भी निरस्त हो गया ना अभी ये व्याख्या में। तीसरा कौन सा बोलो, चलो फटाफट। पूर्वोक्त रीत्या तत्तत् संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वस्य प्रतिबंधका भाव विशेषणत्वेन ध्वंस प्राग भावयोर संग्रह, ये तीसरा दूषण है कि नहीं। प्रतिबंध का भाव कार्य मात्र के प्रति कारण जो आप कहते हैं, वो प्रतिबंध का भाव जो है वो किंचित संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतिबंध का भाव ही कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा। ये तो आपको भी सबको कहना है कि नहीं कहना है। तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतिबंध का भाव कार्य मात्र का जनक होता है, सबको कहना है कि नहीं कहना है। और जब वो निवेश करना सबको गले पतित है, तो कभी भी ध्वंस और प्राग भाव प्रविष्ट हो सकते हैं, प्रतिबंध का भाव करके कार्य मात्र के जनक के रूप में आ सकते हैं। तो इसलिए उसका असंग्रह रूप ये दोष तो बना ही रहेगा। आया कि नहीं, वही कह रहे, पढ़ो। प्रतिबंध का क्या क्या पूर्वोक्त रीत्या, अभी जो पूर्व में उक्त रीति थी बताई थी ना, यही वाली कि भाई यद प्रतिबंधक सत्वे भी यद किंचित संबंधेन प्रतिबंधका भावेन कार्योत्पाद वारणाय आपको तत्त संबंधावच्छिन्नत्व प्रतिबंध का भावीय प्रतियोगिता में विशेषण देना पड़ेगा। ये जो पूर्वोक्त रीति से जो सब कहा, उससे पूर्वोक्त रीत्या तत्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वस्य प्रतिबंध का भाव विशेषणत्वेन, प्रतिबंध का भाव का विशेषण देना पड़ेगा ना, कि कैसा होना चाहिए वो तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को होना चाहिए। कौन? प्रतिबंध का अभाव। तो विशेषण क्या हो जाएगा? तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व, प्रतियोगिता का भाव हुआ, प्रतियोगिता का, तो उसमें विशेषण देना पड़ेगा। कहने का तरीका है, जो भी बोलो ये भी कह सकते हो, प्रतिबंध का भावी है प्रतियोगिता में तत्त संबंधावच्छिन्न तो विशेषण देना पड़ेगा, तब भी वही बात है। या तो एक और प्रतिबंध का भाव में तो तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का तो विशेषण देना पड़ेगा, तब भी वही बात है। यही कह रहे, पढ़ो। तत्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वस्य प्रतिबंधका भाव विशेषणत्वेन प्राग भावयो असंग्रह। ये आपको कहना पड़ेगा, कार्य मात्र का जनक कौन होगा? प्रतिबंध का भाव सामान्य नहीं, अभी तो तत्त संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतिबंध का भाव, इसको कहना पड़ेगा। जब ये कह देंगे तो ध्वंस की और प्राग भाव की कारणता आएगी कार्य मात्र के। जब उसकी आ ही नहीं रही है तो फिर संसर्ग का भावत्व न संसर्ग का भाव को कारण मानना ये तो गलत है ना, अनुचित है। ये दूषण से सबसे बड़ा है कि नहीं, ये दूषण है, उसको गले में लगेगा। हाँ,
और वो दूषण अब हमको नहीं आएगा, क्योंकि हम तो संसर्ग का भाव को कारण ही नहीं मान रहे, अत्यंता भावत्व अत्यंता भाव को मानते हैं, तो ध्वंस और प्राग भाव की कथा ही नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं, तो इसलिए वो दूषण अब निरस्त हो जाएगा। आया कि नहीं आया? प्रथम व्याख्यान लगेगा ना, क्योंकि संसर्ग का भावत्व ना जब कारण मानते हैं तब वहाँ विघ्न ध्वंस की भी कारणता आई, विघ्न प्राग भाव की भी कारणता आई, लेकिन वो तो सब अन्य था, वो तो संग्रह ही नहीं होगा उसका, तो क्योंकि विघ्नात्यंता भाव को सामान्य रूप से विघ्नात्यंता भाव को आप कारण नहीं मान सकते, तत्त संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न विघ्न का अत्यंता भाव को कारण मानना पड़ेगा, और जब समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का विघ्नात्यंता भाव कारण कहोगे तब तो ध्वंस और प्राग भाव तो आना ही नहीं है, उसका तो संग्रह होना ही नहीं है, तो फिर संसर्ग का भाव का कारणता मानने में क्या मतलब रहा, कोई प्रयोजन नहीं रहा, है कि नहीं है? तो उसमें और उसमें कारणता आनी ही नहीं है किसी भी रूप से, तो इसलिए ये तीसरा दूषण भी उसमें था, लेकिन अब निरस्त हो गया। द्वितीय व्याख्या अनुसरण में वही कह पढ़ो, पूर्वोक्त रीत्या संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वस्य प्रतिबंधका भाव विशेषणत्वेन ध्वंस प्राग भावयोरसंग्रहश्च इति दूषणानि निरस्तानि केन एतेन निरस्तानि, मतलब द्वितीय व्याख्यान आश्रयण निरस्तानि। आया कि ना? द्वितीय व्याख्यान का आश्रयण करने पर ये सब निरस्त हो गए। लगा कि नहीं लगा? साफ साफ समझ में आया? इसी चीज में हेतु भी दे रहे हैं, क्या? निरस्तानि उक्त रीत्या कार्य मात्रे हेतुत्वात्, ये तेन मतलब भक्ष्यमाण हेतु ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? कि भाई मतलब क्या कि पूर्वोक्त रीत्या जब प्रतिबंध का भाव, प्रतिबंध का अत्यंता भाव को हेतु मान लिया है, कार्य का जनक मान लिया है, तब ये सब दूषण निरस्त हो गए। आया कि ना? यदि प्रतिबंधक संसर्ग का भाव को कारण मानते हो तो दूषण लगेंगे तीनों के तीनों। आया कि ना? ठीक, कौन दूषण? तीन दूषण ये लगे कि पहला तो अप्रकृत का आपने व्यवस्थापन किया कि कोई प्रसंग नहीं था, कोई उसका बात ही चर्चा ही नहीं थी नवियों के मत में, और कहीं से लेके आ गए। दूसरा वो कूटा प्रसिद्धि, यही ना? अरे प्रतिबंधक संसर्ग का भाव माने कारण, तो प्रतिबंधक संसर्ग का भाव का कूट का अप्रसिद्ध हो जाएगा, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव एक साथ नहीं मिलेंगे, तो कूटा प्रसिद्धि। और तीसरा दिया ध्वंस और प्राग भाव का असंग्रह हो जाएगा, क्योंकि अत्यंता भावी प्रतियोगिता में आपको विशेषण देना ही पड़ेगा। जब ये कह देंगे प्रतिबंध का भाव की, वो कह देंगे कैसा प्रतिबंध का भाव कारण है, तो सतत संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को कह देंगे, तो अब तो ध्वंस और उसका तो असंग्रह होने लगा, तो उसके कारण तो आए ही नहीं, तो आप तो उसमें मान रहे हैं ना, तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? तीनों दूषण आएंगे। लेकिन जब हमने कह दिया कि अत्यंता भावत्व अत्यंता भाव कारण है, तो हमारे ये तीनों दूषण नहीं रहे। आया कि ना? पहला दूषण कैसे नहीं रहा? क्योंकि पहला क्या था? अप्रकृत का व्यवस्थापन कर रहे थे, वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब विघ्नात्यंता भाव को समाप्ति का साधन बता करके हम क्या कर रहे हैं? विघ्न ध्वंस तद्वारा मंगल का व्यवच्छेद कर रहे हैं, अन्यथा सिद्धि कर रहे हैं। प्राचीनों के मत में अरुचि बता रहे हैं, तो वो प्रकृत अप्रकृत नहीं ना हुआ। अरे अपना मत बता करके सब लोग परमत खंडन करते ही है, परमत खंडन करना ही पड़ता है, तभी तो अपना मत सुस्थिर होता है, तो वो भी कोई दूषण नहीं है, अप्रकृत का कोई प्रसंग नहीं है, प्रकृति था वो भी। दूसरा कूटा प्रसिद्धि जो थी, अब कूट की कोई चर्चा ही नहीं है, अत्यंता भाव को ही कारण मान रहे हैं, वो भी नहीं। और ध्वंस और प्राग भाव का असंग्रह वाली भी हमको आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम उसको कारण मान भी नहीं रहे। आप तो मान रहे थे और असंग्रह हो रहा है, हम तो मान भी नहीं रहे ना, अत्यंता भावत्व अत्यंता भाव को ही मानते, वो भी दूषण निरस्त हो गए। उक्त रीत्या प्रतिबंध का भाव सेव कार्य मात्रे हेतुत्वाद इति, ये इति आया यहाँ, इति समाप्ति में आया, इति मंगलवाद है ना, इसमें नहीं लिखा, लेकिन इति शब्द वो मंगलवाद समाप्त हुआ, इसको सूचित करने के लिए इति लिख दिया। आप में लिखा होगा शायद, कोई कोई प्रति में लिखते हैं, इसमें कोई कोई प्रति नहीं मिलता, लेकिन वो इति का मतलब यही कि बस यहाँ ग्रंथ अब ये प्रकरण समाप्त किया। लगा कि नहीं लगा? ये तीन जो दूषण दिए ना, वस्तुतः उसमें आप थोड़ा विचार करें ना, तो सबसे पहला क्या दिया आपने? कहा कि क्वचित ग्रंथ जो है वो विघ्नात्यंता भाव का समाप्ति साधन तो बताना, ये सब अप्रकृत है, क्योंकि प्रकृत क्या था? प्रकृत क्या है? विघ्न ध्वंस का कारण मंगल है, समाप्ति बुद्धि प्रतिवादी कारण कला बात, ये सब प्रकृत प्रसंग है। नवियों के मत में यही प्रकृत विचार है ना,
उसमें विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधनम क्वचित च, ये सब बताना है क्या है, अप्रकृत है। तो ये दोष दे रहे थे और उसका व्यवस्थापन कर रहे थे, ये दूषण था ना। ध्यान दीजिए इसमें, इस ग्रंथ को भी वो प्रथम व्याख्या वालों ने लगाया था, अप्रकृत नहीं है, हैं? अप्रकृत नहीं है। क्यों अप्रकृत नहीं है? अब ध्यान से समझो। अब वो दूषण में प्रथम व्याख्या में ही हटा रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है ना? ये दिनकरी समझ में आ गए ना। अब इसमें ध्यान दो, 3 दूषण दिए, वस्तुतः उचित है कि नहीं है। प्रथम दूषण दिया आपने कि भाई अप्रकृत का वो हो रहा है प्रथम व्याख्या के अनुसार, है कि नहीं है? उपस्थ वो व्यवस्थापन हो रहा है कि नहीं? लेकिन वो नहीं है। समस्या क्या थी? अरे समाप्ति काम पुरुष की मंगल में प्रवृत्ति नहीं होगी, ये समस्या थी नवियों के मत में। नवियों के मत में समस्या थी। क्या समस्या थी? अरे जब आप मंगल से विघ्न ध्वंस एवं फलम जब कहेंगे, समाप्ति तो फल मानते नहीं है ना? तो समाप्ति काम पुरुष की मंगल में प्रवृत्ति नहीं होगी। वो प्रवृत्ति उत्पादन करने के लिए वो नवियों को यत्न करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? समाप्ति का साधन विघ्न ध्वंस है और उसका साधन मंगल है, ये व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि समाप्ति का साधन विघ्न ध्वंस नहीं हो रहा था, व्यतिरेक व्यभिचार से। जहाँ निर्विघ्न पुरुष के द्वारा जहाँ समाप्ति हुई वहाँ विघ्न ध्वंस था ही नहीं। बिना विघ्न ध्वंस के हो गया तो व्यतिरेक व्यभिचार था। तो समाप्ति का साधन विघ्न ध्वंस ही नहीं हुआ, तो विघ्न ध्वंस का साधन मंगल होता रहे, समाप्ति काम पुरुष के मंगल में प्रवृत्ति नहीं होगी। ये समस्या थी कि नहीं थी? इस समस्या का वारण करने के लिए वो क्वचित ग्रंथ आया था, है कि नहीं? और उन्होंने क्या कर दिया? व्यवस्था कर दी कि भाई क्वचित विघ्नात्यंता भाव एवं समाप्ति साधन, क्वचित विघ्न ध्वंस का समाप्ति का साधन। तो विघ्न ध्वंस जहाँ समाप्ति का साधन होगा वहाँ पर समाप्ति का साधन विघ्न ध्वंस और उसका साधन मंगल हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ ऐसे जगह में समाप्ति काम पुरुष के मंगल में प्रवृत्ति हो जाएगी। ये व्यवस्था के लिए आया था। एक अप्रकृत प्रकृत लगा दिए हमको, हम भी तो अवतरण बनाए थे, पाखरी थोड़ी थे, सब भूमि का बढ़िया बना करके लाए थे क्वचित को। तो ये कोई दूषण नहीं है, बात समझ में आएगी नहीं? तो ये प्रथम जो दूषण दिया ना उसमें ये अरुचि है, वो भी प्रकृति विचार था, नहीं था? प्रकृति विचार ही था, है कि नहीं? दूसरा दूषण दिया आपने, क्या दिया? कूटा प्रसिद्धि। ये कूटा प्रसिद्धि प्रतिबंधक संसर्ग का भाव को मतलब कारण माने तो प्रतिबंधक संसर्ग का भाव कूट को कारण माने तो कूट मिलेगा ही नहीं, प्राग भाव और ध्वंस कहीं एक साथ होते ही नहीं है। तो ये दूषण प्रथम व्याख्या में दिया, ये दूषण भी तो हमने वारण कर दिया था पंडित जी। क्या करके किया था? तत्तद् विघ्न संसर्ग का भावत्व, 1000 बार कहा। अब उसके लकीर के फकीर बने रहोगे, अरे लकीर के फकीर बने रहेंगे। उस समय भी बताए थे ना ये। अरे विघ्न तत्तद् विघ्न भावत्व न कहेंगे तो विघ्नात्यंता भावत्व न विघ्न भावत्व न क्या लिखा है? तत्तद् ऐसा मानेंगे तो फिर तत्तद् विघ्न भावत्व न हेतु मानेंगे, ध्वंस प्राग भाव तो कहीं आए नहीं। कहाँ संसर्ग का भाव का कारणता है? प्रथम व्याख्या में संसर्ग का भाव की कारणता तो माननी है ना, लेकिन संसर्ग का भाव कूटत्व है ना, नहीं अपितु भावत्वेन रूपेण मानेंगे। जब ये मानेंगे तो तत्व इसका अंतर क्या हो जाएगा? तत्त संसर्ग का भाव कूटत्वेन कहे तो सारे के सारे संसर्ग का भाव वहाँ चाहिए, तभी समाप्ति होगी, तब तो समाप्ति न स्यात्, ये सब समस्या होगी। लेकिन हमने क्या कहा? तत्त संसर्ग का भावत्वेन कारण का, तत्त संसर्ग का भाव चाहिए हमको, कूट नहीं चाहिए। मतलब संसर्ग का भाव में से कोई एक भी रह जाएगा, चाहे विघ्न ध्वंस भी रह गया तो तत्संसर्ग का भाव रह गया कि नहीं रह गया, तो उससे समाप्ति हो जाएगी। कहीं विघ्नात्यंता भाव रह गया तो विघ्न संसर्ग का भाव, तत् विघ्न संसर्ग का भाव रह गया कि नहीं रह गया, तो समाप्ति हो जाएगी। ये व्यवस्था बन जाएगी, कोई और नहीं लगेगा। कूटा प्रसिद्धि कोई अर्जा नहीं है हमको, ये भी आपत्ति नहीं। दूसरा वाले दूसरों में भी अरुचि है, बात समझ? यही कहना चाह रहे तुम, यही कह रहे, उसको उठ गया तुम नहीं समझ पा रहे थे। क्या बोल रहे तुम? अंडर का संटा कहीं का कुछ प्रथम द्वितीय व्याख्या से प्रथम व्याख्या में सुनने में भी कान पकड़ा है। क्या बोल रहे थे? अरे वो यही कहना, जब वो दूषण दिया ना, वो उसको दिमाग में आया कि इसका वारण तो हम लोग कर दिए थे पहले ही, यही कहना चाह रहे हैं ना कि उसका वारण तो कर दिए है, ये दूषण का आ रहा है, वहाँ कही भी दिए थे। अब वो कह रहा है कि उसका अनुवाद कर रहे हैं, यही बोला ना,
उसका अनुवाद कर रहा है, मतलब है उसका कहाँ बोलते हैं, मतलब उसको भी नहीं समझ। अभी समझे कि नहीं समझे क्या? इसका वारण पहले ही कर दिया। दूसरा दूषण जो आप कह रहे हो, वो दूषण तो वहाँ पर भी निरस्त हो गया था, उसको तो हम समाधान करके ही आए थे। लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संसार का भाव कहने से यही दिमाग में आता है, तीनों चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन उसका वारण हम कर दिए तो वो भी ठीक नहीं है कि नहीं? उसमें भी अरुचि है। वस्तुतः जो तृतीय दूषण दिया ना, वही वो है, सटीक है कि नहीं? वही दमदार है, बाकी दो तो ठीक ठाक ऐसे ही, कोई वो दूषण तो उसमें भी नहीं थे। थोड़ा विचार करें तो वो हट जाए, है कि नहीं है? लेकिन ये तीसरा वाला जो दूषण है ना, वो कठिन है, वो दूषण है जरूर। क्योंकि संसार का भाव को प्रतिबंधक संसार का भाव को नहीं न कह सकते हैं भाई। कार्य मात्र का जनक कौन होगा? तो तत्त संबंधावच्छिन्न अभाव को ही कहना पड़ेगा, अन्यथा प्रतिबंधक के रहने पर भी अन्य संबंध है ना, प्रतिबंधक का भाव रह जाने से कार्योत्पत्ति की आपत्ति आई नहीं आएगी। उसका वारण करने के लिए तत्त संबंधावच्छिन्न तो देना पड़ेगा। अब जब प्रतियोगिता तत्त संबंधावच्छिन्न तो दे दी है, तो ध्वंस और प्राग भाव तो कहीं आना ही नहीं है। तो संसार का भाव की तो कारणता नहीं ना हुई, अत्यंत भाव की ही कारणता हुई। तो संसार का भाव की कारणता मानने में ये दूषण है। आया कि नहीं आया? ध्वंस और प्राग भाव आएंगे नहीं, आएगा नहीं, उसका असंग्रह होगा, ये आपत्ति। ये तृतीय वाला दूषण ही वस्तुतः मुख्य भी है, मुख्य दूषण यही है प्रथम व्याख्या में, है कि नहीं? लेकिन खैर वैसे विचार करें तो थोड़ा वो पहले दो भी थोड़ा यदि ध्यान से विचार करते हैं तो लगता भी है कि नहीं? क्योंकि एक आपने वो बना है कि मंगल काम का वो प्रवृत्ति नहीं होगी, ये होगा, तो चलिए वो है। लेकिन दूषण तो कुल मिला के प्रथम व्याख्या में रहा नहीं रहा, यही रहा। वो रामरुद्री पढ़ेंगे तो हो जाएगा, देखेंगे ना उसमें रामरुद्री वाले ने वो बताया, दोनों में अरुचि बताई है, प्रथम वाला दूसरे वाले दोनों में अरुचि है। देखो लिखा है उसमें, देखो जरा देख ले, तो बस पाठ यही रखना है अभी। देखो इधर दिया एतेन इति रामरुद्री का वो प्रतीक लिया ना, एतेन, उसके बाद वो एतेन करके वो ग्रंथ का अवतरण वो सब कर लिए, इसके बाद ननु करके दे रहे, पढ़ो। ननु मंगलस्य विघ्न ध्वंस फलकत्वे समाप्ति कामनया तत्र प्रवृत्तिः समाप्ति जनक विघ्न ध्वंस जनक। ये नहीं वो उपपादनी, यहाँ लगा कि नहीं लगा? है ना? हाँ चलो। विघ्न ध्वंसस्य समाप्ति हेतुत्वं च व्यभिचारेण असंभवदुक्तिकम, व्यतिरेक व्यभिचार के कारण वो समाप्ति का साधन नहीं हो पा रहा था, असंभवदुक्तिक था, है कि नहीं है? इति आशंकायाम क्वचिच्च इत्यादि ग्रंथस्य अवतारितत्वेन, एक क्वचित ग्रंथ अवतारण किया था ना, इसी आशंका के रहते अवतारितत्वेन न प्रकृतानुपयोग, प्रकृत का अनुपयोग नहीं है। आया कि नहीं आया? प्रकृति में उसका अनुपयोग है, ये नहीं कह सकते हैं, उपयोग है कि नहीं है? ये नवयोग मत में भी इस ग्रंथ का उपयोग है। इति अतो दूषणांतरम आह, ये अरुचि थी इसलिए दूसरा दूषण दिया, एवं इति करके वो कूटा प्रसिद्धि वाला दिया। अब उसमें भी बोलेंगे, पढ़ो। ननु प्रतिबंधक संसर्गा भाव कूटत्वेन न हेतुताम अंगीकुर्मा, उससे हेतुता मानते ही नहीं है ना? ये ना अप्रसिद्धि जिससे अप्रसिद्धि हो उसको हम मानते ही नहीं। अपितु तत्त विघ्न संसर्गा भावत्वेन, देखो क्या लिख रहा है, अभावत्वेन नहीं बोल रहा है, तत्त विघ्न संसर्गा भावत्वेन इति उक्तमेव, ये तो हमने कह ही चुका है पहले भी, ये दूषण का तो हम पहले भी वारण कर चुके हैं। इति आशंक्य दूषणांतर, ये अरुचि होने के कारण फिर दूषणांतर कहा, कौन सा? पूर्वोक्ति थी, ये कर दिया, लगा नहीं लगा? तृतीय दोनों में अरुचि है, आया कि नहीं? तीसरा वाला मजबूत है इसलिए तीसरा दे। अरे वरना एक दूषण दे दिया काम हो गया, अरे एक दूषण दे दिया तो वो व्याख्या खत्म, हम समझ जाते हैं चलो व्याख्या ठीक नहीं है, दूसरी बात तो जड़ी लगा दी है पूरी, ये करने की क्या जरूरत? तो पूर्व वाले में अरुचि थी इसलिए उत्तरोत्तर देते गए। आया कि नहीं? यही है, चलो लग गया, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये दूषण यहाँ नहीं ना रहेगा, अत्यंत भाव को कारण मानने पे तीनों में से कोई भी दूषण नहीं रहेगा, है कि नहीं? ये सब दूषणानी निरस्तानी। चलिए इति मंगलवाद, चलिए हो गया, रखा जाए इसको। क्या है इसके बाद? अत्र मूले नूतन इत्यादि। हाँ चलिए, मूल नूतन इत्यादि, वो मूल में नूतन जलधर रुचय आया, उसकी व्याख्या आप दिनकर कर रहे हैं, है कि नहीं?
पहले तो कुछ व्याख्या नहीं किए थे, है कि नहीं? तो वहीं भी मंगलवाद में ही चले गए सीधे, है ना? मूल में नूतन जलधर का अवतरण इधर आपको बनाया, कारिकावली में नूतन जलधर मंगल आया, है ना? इसका अवतरण उन्होंने बनाया मुक्तावलीकार ने। नूतन का क्या बनाया? विघ्न विघाताय विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति नूतने जी, यही बनाया, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। विघ्न विघात के लिए मंगल किया गया, विघ्न नाशाय कृतम मंगलम। इसके अनुसार कौन सा मत में वो बोले? प्राचीनों विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, मंगल किसके लिए किया? अब आज नबियों के मंगल विघ्न ध्वंस के लिए। हाँ, विघ्न विघाताय मतलब विघ्न ध्वंसाय कृतम मंगलम। तो वो कौन सी व्याख्या के अनुसार? नवयुग के अनुसार चले, ठीक है ना? तो ये विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। इसी में शंका उठ गई थी कि भाई विघ्न का वो नहीं हो सकता है, विघ्न का विघात इससे नहीं हो सकता, कि समाप्ति भी नहीं हो सकती, ये सब बातें चली थी। ये पूरा का पूरा मंगलवाद आपका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है अब इसमें? ये प्राचीनों का मत भी हो गया, नवियों का मत भी हो गया। तो प्राचीनों के मत में क्या निकला? मंगलस्य समाप्ति ही फलम विघ्न ध्वंसस्तु द्वारम, ठीक है ना? इसमें सब अरुचि वगैरह सब बता करके नाना प्रकार की अरुचि, ठीक है ना? बहुत सारा चला ना शास्त्रार्थ वहाँ प्राचीन नवियों का, वो सब करते हुए फिर अंत तो गत्वा नवियों ने क्या समाधान दिया कि मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फलम समाप्ति कालापात। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? तो ये उन्होंने दे दिया। समाप्ति काम पुरुष की मंगल में प्रवृत्ति भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है कि नहीं? ये दूसरी वाली व्याख्या में भी देख लो, समाप्ति काम पुरुष जो होगी उसकी मंगल में प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? अरे जो विघ्नात्यंता भाव को ही समाप्ति का साधन मानते हैं, कैसे होगा? वो तो विघ्नात्यंता भाव को ही मानता है, लेकिन वो प्रयुक्त है विघ्नात्यंता भाव। ये बात दुरित ध्वंस सामग्री प्रयुक्त। क्या समझे? समाप्ति काम पुरुष की मंगल में प्रवृत्ति कैसे? जो विघ्नात्यंता भाव जो है वो कहीं पर दुरित ध्वंस कारण सामग्री प्रयुक्त है। दुरित ध्वंस सामग्री प्रयुक्त है। हाँ, और कहीं पर वो दुरित कारण भाव प्रयुक्त है। जहाँ पर विघ्न कारण भाव स्वतः सिद्ध अत्यंता भाव, ये बोलो ना, तो स्वतः सिद्ध अत्यंता भाव जहाँ हो वहाँ तो चलो मान लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर उससे प्रयुक्त होगा तो वहाँ मंगल में प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? यही हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही है, तो मंगल में प्रवृत्ति होने में भी कोई हर्जा नहीं है। आया कि नहीं? प्रवृत्ति भी हो जाएगी। तो यही नवियों का मत कर दिया, मंगल से विघ्न ध्वंस एव फलम, है कि नहीं? समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिपादि कारण कलाप आदि से ले लेना विघ्नात्यंता भाव। हाँ, आया कि नहीं? आदि से क्या लोगे? अभी ये व्याख्या के अनुसार चलेंगे कि अभी अंडबंड करेंगे बस करके इतना बड़ा समझाए, और अभी क्या बोलते आदि से? विघ्न ध्वंस संसर्ग का भाव, ऐसे वो भी सही रहता क्या? संसर्ग। हाँ, यही वो सही रहता है, लेकिन उसमें आप अब इतना बोलना पड़ेगा ना, उससे अच्छा सिर्फ सब बोलो विघ्नात्यंता भाव। अरे उसमें बोलोगे प्रतिबंधक, पहले तो एक गाली खा जाओगे, प्रतिबंधक संसर्ग का भाव, फिर कुछ पूछेंगे कि चलो क्या मतलब था इसका, तो फिर बोलोगे कि प्रतिबंधक से संसर्गेण भाव। ये सब व्याख्या सब क्यों करनी है? उससे अच्छा विघ्नात्यंता भाव समाप्ति का साधन, यही कह दिए। बुद्धि प्रतिभा ये सब चाहिए, समा विघ्नात्यंता भाव भी चाहिए। वो विघ्नात्यंता भाव कहीं पर स्वतः सिद्ध रहेगा तो चलो उसके लिए कोई हर्जा नहीं, लेकिन किसी को आशंका होगी विघ्न की तो वो आदमी तो करेगा ना मंगल, है कि नहीं? वो तो वहाँ पर मंगल किया जाएगा। आया कि नहीं? चलिए यही सब कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ये मंगलवाद आपका समाप्त हो गया। इस पूरे को याद रखना है और इसको लगाते रहना है, विचार करते रहना है, ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद मूले नूतन इत्यादि वो नूतन जलधर रुचय की व्याख्या आएगी। अब वो कल चलते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है ना? चलिए। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वै